27वीं तरमीम है, ये आएगी, और मैं कहूँ कि नहीं आएगी या देख रहे हैं, ये आने वाली है। और कोशिश करेंगे अल्हम्दुलिल्लाह कि जो असूल के मुताबिक, जो आइन और कानून के मुताबिक यहाँ बिल्कुल वो पेश करेंगे। आपको पूरा हक होगा, उसके ऊपर अपनी तकरीर भी करेंगे, आप उसके ऊपर अपनी राय भी देंगे। अब वो कमेटी में अगर फैसला हुआ, जो चेयर कर रहे होंगे कमेटी में भी जाएगी। कमेटी अगर फैसला करेगी कि जी जब माजी की तरह दोनों चूँकि बड़ा सेंसिटिव है, दूसरा हाउस भी आ जाए, वो दूसरा हाउस की कमेटी भी आ जाए, हमें कोई किसी चीज़ पे हुकूमत को कोई रिजर्वेशन नहीं है। ये नहीं है कि यहाँ तरमीम लाई जाए और आनन फानन उसके ऊपर वोटिंग शुरू हो जाए, ये नहीं होगा। हुकूमत 27वीं आईनी तरमीम लाने को तैयार। 27वीं आईनी तरमीम जुमे को सेनेट में पेश किए जाने का इम्कान। तरमीम आइंदा हफ्ते दोनों ऐवानों से मंजूर भी कराए जाने का इम्कान। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का 2 टूक का ऐलान। कहा 27वीं तरमीम आने वाली है, हुकूमत आईनी तरमीम ला रही है और लाएगी। तरमीम आइन और कानून के मुताबिक पेश करेंगे। जल्दबाजी में तरमीम मंजूर नहीं करवाई जाएगी। पीपल्स पार्टी हमारी इत्तेहादी है, 27वीं तरमीम पर अपने सबसे बड़े इत्तेहादी के साथ बैठे हैं। MKM और दीगर इत्तेहादियों को भी तरमीम पर एतमाद में लेना है। वफाकी वज़ीर इत्तलात तारड़ का 27वीं तरमीम पर कयास आराइयों से गुरेज का मशवरा। कहा ज़ेर गौर तरमीम का मकसद अदालती अमल को मज़ीद तक़वियत देना है। वज़ीर आज़म के मुशीर सेनेटर राना सनाउल्लाह का कहना है अदलिया पर तनाज़ा खड़ा होने वाली कोई बात नहीं। आइन में बेहतरी के लिए तरामीम की जाती हैं। 27वीं तरमीम को ऐसी खौफनाक चीज़ बनाकर पेश किया जा रहा है जैसे कोई तूफान हो। वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी ने कहा कानून साजी किसी एक जमात या फ़र्द के लिए नहीं हो रही। पीपल्स पार्टी के बगैर 27वीं तरमीम मुमकिन नहीं। तरमीम पर अपोजिशन को भी ऑन बोर्ड लेना चाहते हैं। रहनुमा पीपल्स पार्टी शाजिया मरी का कहना है 27वीं आईनी तरमीम पर फैसला पीपल्स पार्टी की CEC करेगी। अगर हुकूमत हमें किसी भी चीज़ पर मुत्तफिक करना चाहती है तो बात हो सकती है। पीपल्स पार्टी तमाम चीज़ें उसूली मौके पर देखेगी। 27वीं आईनी तरमीम को आईनी एतबार से भी देखा जाएगा। 18वीं तरमीम सूबों के दिलों को बहुत करीब है, उस पर हरगिज़ समझौता नहीं हो सकता। आप प्रैक्टिकल स्टेप ले ले जिससे मुल्क कौम का भला हो, जिससे इदारे इंडिपेंडेंट हो, जिससे इदारे मजबूत हो, बजाय इसके कि आप आइन के उन शिकों को दर्ज करें जिससे सूबों का तनाव बहुत और बढ़ जाएगा और इससे मुल्क कौम का नुकसान होगा। ऑपोजिशन इत्तेहाद का हर सूरत 27वीं आईनी तरमीम का रास्ता रोकने का ऐलान। वाज़ेह किया तरमीम से मुल्क की बुनियादें हिल जाएंगी, मंजूरी नहीं होने देंगे। महमूद खान अचकज़ई की ज़ेर सदारत तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के हंगामी इजलास में फैसले। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा 27वीं आईनी तरमीम पर बानी PTI से मुशावरत के बाद बाकायदा रद्द अमल देंगे। हुकूमत बिल लेकर आई है, किसी ने खदोखाल नहीं देखा, कभी भी NFC अवार्ड को नहीं छेड़ा गया। सूबों की मुशावरत के बगैर कुछ न किया जाए। बैरिस्टर अली जफ़र ने कहा या तो हुकूमत को पता नहीं तरमीम आ रही है या इन्हें ये नहीं मालूम ये सब कोई और कर रहा है। हुकूमत वालों से पूछें तो वो खामोश रहते हैं। बिलावल का मौक़िफ़ तो आइन को ख़त्म करने के मुतरादिफ है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा हामिद खान ने कहा जो भी 27वीं तरमीम की मुखालफत करेगा हम उसके साथ हैं। साबिक सेनेटर मुस्तफ़ा नवाज खोखर का कहना है बिलावल के ट्वीट के जरिए आइनी तरमीम का पता चला, ये अदलिया के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। जुबैर उमर बोले नवाज शरीफ से गुजारिश है वो अपने भाई को ये करने से रोकें। वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी की भी महमूद अचकज़ई के घर आमद। सुहेल आफरीदी ने कहा NFC अवार्ड में छेड़छाड़ कौमी वहदत के लिए नुकसानदेह होगी। जमात इस्लामी की भी 27वीं तरमीम की मुखालफत। हाफिज नईमुर रहमान ने कहा 26वीं तरमीम कबूल की ना 27वीं करेंगे। पहला वनडे जनूबी अफ्रीका के 264 रन के हदफ के ताकुब में पाकिस्तान की बैटिंग जारी। साइम अयूब की 39 और फखर की 45 रन की इनिंग्स। बाबर आजम 7 रन बनाकर चलते बने। जनूबी अफ्रीका की जानिब से दोनों ओपनर्स की 19 सेंचुरियां, डिकॉक की 63 और प्रिटोरस की 57 रन की इनिंग्स। कप्तान मैथ्यू की 42 रन और कोरबन बोश की 41 रन की इनिंग्स। प्रोटीज के अच्छे आगाज के बाद पाकिस्तानी बॉलर्स का कम बैक बड़े हदफ से बचाया। नसीम शाह, मिस्ट्री स्पिनर इब्रार की 3-3 विकेटें। साइम ने 2 खिलाड़ियों को चलता किया। कप्तान शाहीन और मोहम्मद नवाज ने एक खिलाड़ी को आउट किया। फैसलाबाद में 17 साल बाद इंटरनेशनल क्रिकेट का मैदान सज गया। फैसलाबाद स्टेडियम हाउसफुल। 17,000 की गुंजाइश वाले स्टेडियम में 17,000 से ज्यादा शायकीन क्रिकेट मौजूद। क्रिकेट फीवर अरूज पर।
आईसीसी भारत के इशारों पर चलने लगा। फास्ट बॉलर हारिस रऊफ 2 मैचेस के लिए मुअत्तल। हारिस रऊफ 4 और 6 नवंबर को जनूबी अफ्रीका के खिलाफ मैच नहीं खेल पाएंगे। आईसीसी के मुताबिक एशिया कप में कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफवर्जी पर कार्रवाई की गई। हारिस रऊफ को 4 डीमेरिट पॉइंट्स भी दिए गए, जबकि आईसीसी ने कौमी ओपनर साहबजादा फरहान को भी ऑफिशियल वार्निंग जारी कर दी। कौमी एयरलाइन के एयरक्राफ्ट इंजीनियर्स का एहतजाज, काम बंद कर दिया। कौमी एयरलाइन का फ्लाइट ऑपरेशन बुरी तरह मुतासिर, मुतादिद मुल्की और गैर मुल्की परवाजें मनसूख, कई ताखीर का शिकार। PIA इंतजामिया और एयरक्राफ्ट इंजीनियर्स में डेडलॉक बरकरार। एयरक्राफ्ट इंजीनियर्स ने तैयारों की क्लियरेंस रोक दी। इंतजामिया ने मुतबादिल जराए से कुछ परवाजें चला दी। CEO PIA के इंजीनियर्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई की हिदायत। तर्जुमान PIA का कहना है सोसाइटी ऑफ एयरक्राफ्ट इंजीनियर्स की कोई कानूनी हैसियत नहीं। तहरीक का बुनियादी मकसद कौमी एयरलाइन की निजकारी को सबोताज करना है। सदर इंजीनियर्स एसोसिएशन अब्दुल्ला जदून का कहना है एयरक्राफ्ट इंजीनियर्स CEO के रवैये से नाराज हैं। मामला हल ना होने तक एयरक्राफ्ट इंजीनियर्स काम नहीं करेंगे। बानी PTI ने 2017 में शहबाज शरीफ पर झूठे इल्जामात लगाए। शहबाज शरीफ अच्छी शोहरत रखने वाले सियासतदान हैं। इल्जामात से शहबाज शरीफ की साख मुतासिर हुई। विफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने वज़ीर आज़म के बानी PTI के खिलाफ हत्या की इज्जत केस में बतौर गवाह बयान रिकॉर्ड करवा दिया। कहा बानी PTI पहले इल्जाम लगाते हैं फिर यू टर्न लेते हैं। आज भी उनके वकील अदालत में पेश नहीं हुए। केस को 8 साल हो गए। बानी PTI के वकला ने 120 बार तारीख ली। बानी PTI की बहन उस्मा खान को बानी से मुलाकात की इजाज़त मिल गई। अलीमा खान और सलमान अकरम राजा को मुलाकात की इजाज़त न मिली। अलीमा खान ने गोरखपुर नाके पर धरना दे दिया। पुलिस और तहरीक इंसाफ कारकुनान के एक दूसरे को धक्के। सलमान अकरम राजा ने कहा इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मेरी बानी से मुलाकात कराने का हुक्म दिया था। हाई कोर्ट का ऑर्डर SHO को व्हाट्सएप किया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बानी के एक्स अकाउंट बंदिश केस में आज ही सलमान अकरम राजा को मुलाकात कराने का हुक्म दिया था। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के आइमा कराम के वज़ाइफ की फौरी अदायगी यकीनी बनाने के अहकामात। सूबे में मुकामी मुअज़्ज़िज़ीन पर मुश्तमिल मज़ीद मुअस्सर मैनेजमेंट कमेटियों के क़याम पर इत्तफ़ाक़। मसाजिद के आइमा के रजिस्ट्रेशन के लिए फॉर्म की तश्कील आखिरी मरहले में दाखिल। मरियम नवाज की हिदायत पर हर तहसील ऑफिस में ख़ुसूसी काउंटर कायम। पंजाब भर के दीनी मदारिस का मुकम्मल डाटा तैयार कर लिया गया। कलअदम TLP के लाहौर और सेंट्रल पंजाब के उम्मीदवारों का जमात से अलहदगी का ऐलान। जमात के पुरतशद्दुद मुजाहिरों के शदीद अल्फाज में मजम्मत। लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा रियासत पर हमला करके कोई जमात सियासत नहीं कर सकती। गैर मामूली सूरत हाल में रैली निकालना इंतहाई नाजायज़ था। रियासत पाकिस्तान के साथ डट कर खड़े हैं। रियासत के साथ सियासत नहीं हो सकती। जमात के साबिक उम्मीदवार बैरिस्टर उस्मान खिजर का भी अलहदगी का ऐलान। कहा जमात का पुरतशद्दुद रवैया किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी का कहना है अली अमीन गंडापुर की ख्वाहिश रही कि इस्लामाबाद पर चढ़ाई करूं। PTI को पता नहीं उनमें मीर जाफर मीर सादिक कौन है। सवाल है मेरे इलाके के वज़ीर आला क्यों निकले। नायब वज़ीर आला से उम्मीद है सूबे के मेगा प्रोजेक्ट्स पर तवज्जो देंगे। बानी से वज़ीर आला KP की मुलाकात अदालती मामला है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने सियासी मुखालिफिन को निशाने पर रख लिया। माजी में आवाम से झूठे वादे किए गए। 50 लाख घर और 1 करोड़ नौकरियों के सब वादे झूठ थे। लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा वज़ीर आला मरियम नवाज ने 1 साल में 90 के करीब मंसूबे शुरू किए। मरियम नवाज वादों पर नहीं अमली इक़दामात पर यकीन रखती हैं। सेनेट
में पीटीआई अरकान का हंगामा, शोर शराबा, एजेंडे की कॉपियां फाड़ दी। पीटीआई सैनिटर्स का अपोजिशन लीडर का इलेक्शन कराने का मुतालबा। शोर शराबे में ही चेयरमैन ने ईवान की कार्रवाई जारी रखी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कहा, जितनी जल्दी अपोजिशन लीडर की तैनाती की जाएगी इतना बेहतर है। अपोजिशन लीडर की तैनाती पर पर्चे फाड़ने की जरूरत ही नहीं थी। मौसम सरमा की दस्तक, इस्लामाबाद और रावलपिंडी में सर्दी की पहली बारिश, बादल जमकर बरसे, मरी में यकबस्ता हवाएं, बादलों का राज। कसूर में भी ज्वालाबारी, आज़ाद कश्मीर की वादी नीलम में बारिश और बर्फबारी। मौसम इंतहाई सर्द, केपी के मुख्तलिफ इस्लाम में बारिश, तीर और सवात में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश और ज्वालाबारी। पिशावर, बालाकोट और एबटाबाद में भी बादल बरसे। सवात की वादियाँ, कालाम, महूडन, अतरोड़ और गबराल में सीजन की पहली बर्फबारी। पहाड़ों ने सफेद चादर ओढ़ ली। बाबूसर टॉप पर शदीद बर्फबारी के बाद गाड़ियां फंस गईं। आइंदा 24 घंटे तक बारिश और बर्फबारी जारी रहने की पेशगोई। स्मॉग ने लाहौर का पीछा ना छोड़ा, शहरी बारान रहमत के लिए दुआगू। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में दूसरे नंबर पर, फैसलाबाद, सरगोदा और दीगर शहरों में भी हालात खराब। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब का कहना है, भारतीय पंजाब में फसलों की बाकियात बड़े पैमाने पर जलाई जा रही हैं। मुतासरा इलाकों में ग्रीन स्टिकर के बगैर दाखिला बंद है। तालीमी इदारों और सरकारी इदारों के औकात कार में तब्दीली की तजवीज़ है। आलूदगी पर काबू पाने के लिए सबको काम करना होगा। लाहौर हाई कोर्ट का इतवार को कमर्शियल सरगर्मियों पर मुकम्मल पाबंदी आयद करने का हुक्म। शादी हॉल्स को रात 10 बजे बंद करने पर सख्ती से अमल दरामद का हुक्म। स्मॉग तदारुक केस की समाअत, अदालत की हर समाअत पर महकमा माहौलियात के डायरेक्टर सतह के अफसर को पेश होने की हिदायत। वासा से जारी मंसूबों की तफसीलात और टाइम लाइन तलब। समाअत 7 नवंबर तक मुलतवी। पीपल्स पार्टी के सेनेटर शहरी रहमान का कहना है, आलमी माहौलियाती इंसाफ पर गफलत बाइस तशवीश है। जनूबी एशिया इस वक्त शदीद मौसमियाती तब्दीली की लपेट में है। तरक्की याफ्ता ममालिक की माली मुंतकली में ताखीर हो रही है। यूरोप में 40 डिग्री पर इमरजेंसी नाफिज हो जाती है। पाकिस्तान 53 डिग्री में जिंदगी गुजार रहा है। सिंतास मुआहदे की खिलाफ वर्जी आलमी कवानीन के मुनाफी है। कतर में इसराइली जारियत की मजम्मत करते हैं सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का दोहा में अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ेर एहतमाम दूसरी आलमी समाजी तरक्याती कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, हमारा मिशन जामे और पायदार तरक्की है। ऐसी दुनिया चाहते हैं जहाँ समाजी आहंगी, इंसानी हुकूक का एहतराम हो। BISP 90 लाख से ज़ायद ख़ानदानों को माली इमदाद, सेहत और तालीम की सहूलियात फराहम कर रहा है। हमें फ़ख्र है, ये प्रोग्राम दुनिया भर में मिसाली समाजी तहफ़्फ़ुज़ का मॉडल है। सदर आसिफ अली जरदारी की ताजिकिस्तान और इराक की सदूर से मुलाकातें, तिजारत, सरमायाकारी, तवानाई और दीगर शोबों में दो तरफ़ा ताउन के फ़रोग़ का आज़म। ताजिक सदर से मुलाकात में दोनों मुल्कों में परवासों की बहाली की ख्वार की दावत। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो और खातून अव्वल आसफा भुट्टो जरदारी भी हमरा। पाकिस्तानी मईशत दुरुस्त समत में गामजन है। बुनियादी इस्लाहात मुस्तहकम तरक्की के लिए ज़रूरी हैं। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगजेब का कराची में पाकिस्तान इंटरनेशनल मैरीटाइम एक्सपो कॉन्फ्रेंस से वर्चुअल खिताब। कहा, माशी इस्तेहकाम के लिए 2.5 साल में ठोस इक़दाम किए गए। ब्लू इकॉनमी रफली 1 बिलियन तक पहुँच चुकी है। सी फूड्स एक्सपोर्ट $500 मिलियन तक पहुँच गई। ब्लू इकॉनमी पाकिस्तानी मईशत के लिए गेम चेंजर साबित होगी। 2 रोज़ा इंटरनेशनल मैरीटाइम कॉन्फ्रेंस का कराची एक्सपो सेंटर में आगाज़। कॉन्फ्रेंस मुख्तलिफ मौज़ूआती नशिस्तों, माहिर पैनल्स और पॉलिसी से मुतालिक मुबाहिसों पर मुश्तमिल होगी। सिक्योरिटी फोर्सेस का बलोचिस्तान के जिला कल्लात में ऑपरेशन। भारतीय हिमायत याफ्ता फितनल हिंदुस्तान के 4 दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक हलाक दहशतगर्द मुख्तलिफ तखरीबी कार्रवाइयों में मुलव्विस थे। सदर, वजीर आज़म और वजीर दाखिला का कामयाब ऑपरेशन पर फोर्सेस को खिराज तहसीन। सऊदी अरब इब्राहिम मुआहदे में शामिल होगा, हम हल निकाल लेंगे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का इंटरव्यू में दावा। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान 18 नवंबर को व्हाइट हाउस का दौरा करेंगे।
अमरीकी सदर ट्रंप की मकबूलियत में कमी। ताज़ा अमरीकी सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक 59% अमरीकी अवाम ट्रंप की कारकर्दगी से मुतमईन नहीं। 56% ने कहा ट्रंप आज़ाद और मुनसिफाना इंतखाबात के लिए संजीदा नहीं। पाकिस्तान और ईरान में मीडिया के शोबे में ताउन की मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारन ने कहा दोनों ममालिक में मीडिया के शोबे में ताउन खुश आइंद है। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान के दौरे पाकिस्तान के बेहतरीन नताइज हासिल हुए हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का पार्लियामेंट लॉजिस की ज़ेर तामीर नए ब्लॉक का दौरा। कामों में पेशरफ्त का जायजा लिया। मनसूबा जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। कहा मयार पर समझौता न किया जाए। सिंध हुकूमत का पिंक स्कूटीज का दूसरा मरहला जल्द शुरू करने का ऐलान। सीनियर वजीर शर्जील मेमन का कहना है खवातीन को बाइख्तियार बनाना पीपल्स पार्टी के नजरियाती मिशन का हिस्सा है। खवातीन से अपील है ड्राइविंग लाइसेंस बनवाएं और तरबियती कोर्सेज में हिस्सा लें। सिखों के रूहानी पेशवा बाबा गुरु नानक की जन्मदिन तकरीबात का दूसरा रोज। सिख यात्रियों की ननकाना साहब आमद का सिलसिला जारी। जन्मदिन की मरकजी तकरीब कल होगी। वज़ीर आला पंजाब का सिख यात्रियों का खैर मकदम। कहा पंजाब की मेहमान नवाजी का दुनिया भर में चर्चा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बाबा गुरु नानक की यौम विलादत पर पैगाम। कहा बाबा गुरु नानक ने सारी इंसानियत के लिए अमन व बराबरी और तहम्मुल व बर्दाश्त को फ़रोग़ देने का दर्स दिया। और रंगारंग मलबूसात और मॉडल्स की रैंप वॉक। पेरिस फैशन वीक पूरी दुनिया की तवज्जो का मरकज बन गया।